मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 दिन हुए थे और मैं नई जिंदगी के ख्वाबों में गुम थी। मगर इन दिनों मैंने एक चीज़ साफ महसूस की कि मेरे शौहर आमिर हमेशा अपने वालिद रशीद के सामने दबक कर रहते थे, जैसे उनके अंदर कोई खौफ बैठा हो। शादी की पहली ही रात आमिर ने मुझसे कहा था कि अब्बा बहुत गुस्से के आदमी हैं, इसलिए उनकी हर बात बर्दाश्त करनी पड़ेगी वरना वो तूफान खड़ा कर देते हैं। मैंने उसे हंसी में टाल दिया, मगर चंद दिनों में मुझे भी रशीद के सख्त लहजे और कड़क रवैये का अंदाज़ा हो गया। वो छोटी छोटी बातों पर आमिर को डांट देते और उसका रंग जर्द पड़ जाता। 5वें दिन सुबह सवेरे आमिर ने खुश होकर कहा कि आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मेरा दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन कमरे से निकलते ही रशीद की गरजदार आवाज़ सुनाई दी, कारखाने में तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से नुकसान हो रहा है और तुम यहाँ बीवी के साथ वक्त ज़ाय कर रहे हो। आमिर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसने मुझसे माज़रत की और जल्दी से तैयार होकर फैक्ट्री चला गया। मेरा दिल बुझ सा गया, मगर सोचा कि घर में सब्र ही बेहतर है। मैं बावर्ची खाने में जाकर बर्तन धोने लगी, क्योंकि शादी के तीसरे ही दिन रशीद ने मुलाजमा को निकाल दिया था और कहा था कि जब घर में बहू आ गई है तो नौकर की ज़रूरत नहीं। दिन भर के कामों से नढाल होकर जब अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो रशीद ने मुझे आवाज़ दी। मैंने फौरन दोपटा दरस्त क्या और उनके कमरे में चली गई। वो मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। मैंने अदब से पूछा, अबू जी कुछ चाहिए था? उन्होंने होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, दूध पीना है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं फौरन किचन गई, फ्रीजर से दूध निकाला और गिलास में डालकर उनके कमरे में ले आई। गिलास रखते ही उठने लगी तो रशीद बोले, बैठो ना कुछ देर, घर में तुम्हारे अलावा कौन है मुझसे बातें करने। वल्ला वहाँ कुर्सी नहीं थी, उस लिए मुझे मजबूरन बस्तर के कोने पर बैठना पड़ा। इनकी नज़रें मेरे चेहरे से चलते चलते पूरे बदन पर रखने लगें और मुझे अपने दुपट्टे का ज़्यादा ख्याल आने लगा। रशीद ने गिलास लबों से लगाया मगर फौरन हटा दिया और बोले, ये तो बहुत ठंडा है, मुझे तो गर्म दूध पसंद है। मैं जल्दी से गिलास उठाकर किचन की तरफ दौड़ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। दूध को गर्म करके दोबारा ले गई तो रशीद ने मेरा हाथ थाम लिया। एक लम्हे को यूं लगा जैसे मेरे जिस्म में करंट दौड़ गया हो। मैंने घबरा कर हाथ छुड़ाया तो वो हंसने लगे और बोले, कहाँ जा रही हो? बैठो कुछ बातें कर लो, तन्हाई काट खाती है। उनकी आवाज़ में एक अजब खनक थी जिससे मेरा दिल मज़ीद बेचैन हो गया और मुझे पहली बार लगा कि इस घर में मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। अगले दिन भी जब आमिर सुबह सवेरे फैक्ट्री चला गया और मैं घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे की तरफ गई तो रशीद ने फिर आवाज़ दी। इस बार मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए, क्योंकि कल रात का मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैंने खुद को संभाला, दुपट्टा अच्छी तरह लपेटकर उनके कमरे में गई। रशीद कुर्सी पर बैठे हुए थे, आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, समेरा, कल तुमने मुझे बहुत अच्छा दूध दिया था, मगर आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास बैठो और मेरा साथ दो। मैंने हचकचाते हुए कहा, अबू जी मुझे अभी खाना भी बनाना है। मगर उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा बैठो तो बैठ जाओ। मैं मजबूर होकर बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगे और उनकी नज़रें मेरे पर्दे के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मैं उठने लगी तो रशीद ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोले, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस साथ दो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर जबान जैसे
गंग हो गई थी। रशीद का लहजा कभी नर्म और कभी सख्त हो रहा था। उन्होंने मेरे कान के करीब आकर कहा, आमिर कमजोर है, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता। अगर असली मर्द की ताकत देखनी है तो मेरे साथ रहो। उनके अल्फाज मेरे वजूद को काटने लगे। मैंने पूरी कुव्वत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने मुझे खींचकर करीब कर लिया। मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। मैं बार बार कहती रही, अबू जी ये गलत है, मगर वो बेपरवाह थे। उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। मैं जोर जोर से चीखने लगी, मगर घर में सुनने वाला कोई न था। रशीद ने कहा, चीखने का कोई फायदा नहीं, आमिर शाम तक वापस नहीं आएगा। ये सुनकर मेरे औसान खुता हो गए। मैं मुसलसल छटकारा पाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो और सख्ती से जकड़ने लगे। लम्हा बहा लम्हा मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था और मेरे अंदर की मासूम लड़की टूटती जा रही थी। जब रशीद थक कर पलंग पर लेट गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी थी और आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे चंद दिनों में ही बरसों का दुख और थकन मेरे चेहरे पर लिखा जा चुका है। दिल में एक ही सवाल था, क्या मेरी नई जिंदगी हमेशा उसी खौफ और बेबसी में गुजरेगी, या मुझे आमिर को सब कुछ बिताना चाहिए, मगर आमिर के बाप के सामने